जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा केवल युगों युगों तक शरीर बदलती रहती है। आत्मा का देह त्याग करने के बाद भौतिक जीवन में बहुत से संस्कार किए जाते हैं। इनमें से एक है मृत्यु भोज। दशकों पहले मृत्यु होने पर केवल ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाता था, लेकिन बदलते समय में समाज के साथ जुड़ाव या लोक लज्जा के कारण लोग मृत्यु पर भोज का आयोजन करते हैं। अधिकतर लोग मृत्यु भोज के विषय में ये धारणा रखते हैं कि मृत्यु भोज नहीं कराना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कई लोग इसे संस्कार से जोड़कर देखते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिनमें प्रथम संस्कार गर्भधान एवं अंतिम संस्कार अंत्योष्टि है। इस प्रकार जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया है, तो 17वां संस्कार 13ही संस्कार कहाँ से आ जाता है। लेकिन महाभारत की बात करें तो मृत्यु भोज से जुड़ी हुई एक कहानी इसमें है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने शोक अवस्था में कराए गए भोज को ऊर्जा का नाश करने वाला बताया है। महाभारत युद्ध होने को था, अतः श्री कृष्ण दुर्योधन के घर युद्ध न करने के लिए और संधि करने का आग्रह करने गए थे, तो दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वह चल पड़े। दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण को भोजन करने का आग्रह किया गया, पर श्री कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि व पुनः, अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वाले के मन में पीड़ा या वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। महाभारत के इस प्रसंग से बुद्धिजीवियों ने मृत्यु भोज कर जोड़कर देखा, जिसके अनुसार अपने किसी परिजन की मृत्यु होने के बाद मन में अथाह पीड़ा होती है। ऐसे में कोई भी प्रसन्नचित्त अवस्था में भोजन का आयोजन नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर मृत्यु भोज में आमंत्रित लोग भी प्रसन्नचित्त होकर भोजन में शामिल नहीं होते। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन जिसने जीवन पर्यंत मृत्यु भोज खाया हो, उसका ईश्वर ही मालिक है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा, स्वामी विवेकानंद जैसे महान ऋषि मुनियों ने मृत्यु भोज को ढोंग बताया है। जानवर तक अपने साथी से बिछुड़ जाने पर उस दिन चारा नहीं खाते। दूसरी ओर 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव जवान आदमी की मृत्यु पर भी हलवा पूड़ी खाकर शोक मनाने का ढोंग रचता है। इससे बढ़कर निंदनीय कोई दूसरा कृत्य नहीं हो सकता। मृत्यु भोज समाज में फैली कुरीति है, वह समाज के लिए अभिशाप है। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु भोज के संदर्भ में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, दाह संस्कार करने के नियम के अंतर्गत कपाल क्रिया, पिंडदान के अलावा घर में साफ सफाई की जाती है। इसे 10 गात के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें एकादश गात को पीपल वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान आदि होता है। द्वादश गात में गंगा जल से घर को पवित्र किया जाता है। फिर त्रयोदशी तिथि को ब्राह्मण भोज का आयोजन कराया जाता है। ब्राह्मण भोज के साथ साथ परिवार का भी भोज का आयोजन किया जाता है। इस दिन से मृतक के परिवार में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। साथ ही जो व्यक्ति उक्त कर्म में शामिल होने से रह गया है, वह भी इस दिन आकर शोक संवेदना व्यक्त कर सकता है। साथ ही यह रीति प्राचीन काल से इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस दिन यदि घर का कोई प्रमुख गया हो, तो उसकी जगह दूसरे को प्रतीकात्मक रूप से पगड़ी की रस्म द्वारा प्रमुख मान दिया जाता है। सभी रिश्तेदार एक जगह जुटने से मृतक परिवार को इससे हिम्मत मिलती है और पारिवारिक एकता भी बढ़ती है। भोज तो निमित्त होता था लोगों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। गरुड़ पुराण में भी
कहीं इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि किसी की तिरही पर विशाल भोजन का आयोजन किया जाए।